मौत का इंतज़ार करना कितना मुश्किल होता है कोई इस बच्चे से पूछे। कभी कभार पर्शियन कैट होना भी गुनाह हो जाता है। एक छोटा बेबी जिसने जीने की हिम्मत छोड़ दी है, उसने चलना बंद कर दी है। ये नहीं कि वो चल नहीं सकता, लेकिन किसी लंबी बीमारी के बाद और उसका इलाज ना होने की वजह से वो बिल्कुल हिम्मत हार गया है। चुप करके किसी कोने में बैठा रहता है। लेकिन शेल्टर की ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल है। इस मासूम को मैं कैसे समझाऊं कि अगर तू हिम्मत नहीं करेगा तो कोई बिल्ली तेरे लिए खाना नहीं छोड़ेगी। जहाँ पे इतनी सारी बिल्लियाँ हो वहाँ पे खड़े होके अपना खाना खुद खाना पड़ता है। इसको मैं कैसे समझाऊं कि कभी तू किसी घर का लाडला होता होगा, लेकिन अब तेरी ज़िंदगी में सिर्फ शेल्टर की तारीक कमरे, टूटे हुए फर्श, और अगर कभी कोई तुझे सोने के लिए कंबल या नरम जगह मिल गई तो वही तेरा मुकद्दर है। अभी ज़िंदगी इम्तिहान ले ही रही थी कि बच्चे को वायरस हो गया। वायरस जो है वो केच हुआ है और कैलेसी वायरस था। उसने मुझसे कभी नहीं पूछा कि अहमद भाई मुझे क्यों यहाँ पे छोड़ा गया है। शायद इसको समझ आ गई है कि एक ऐसी कैट जिसके लिए कदम उठाने के लिए बहुत हिम्मत करनी पड़ती हो, उनका मुकद्दर शायद ऐसे ही होता है। शायद उनको भूल जाया जाता है, शायद उनका कोई इंतज़ार नहीं करता और ना ही कभी उनको कोई घर देता है। कभी कभी जब जेब इजाज़त देती है तो मैं जाते हुए इसके लिए जेली पाउच या चिकन ले जाता हूँ। बहुत खुश होके खाता है। यूँ लगता है कि जैसे ज़िंदगी की तरफ वापस लौट रहा हो। लेकिन अब इसकी ज़िंदगी में दो ही हकीकतें हैं। यहाँ तो मैं रोज़ इसकी शक्ल दिखा के इसके लिए जेली फूड और चिकन की डोनेशन की अपील करता रहा हूँ। यहाँ कोई कराची में अपने दिल के दरवाजे इस बच्चे के लिए खोल दे। कभी कभार एडॉप्शंस इसलिए नहीं की जाती कि बच्चा प्यारा था, कभी कभार एडॉप्शंस इसलिए भी होती हैं कि हमने किसी की जान बचानी थी। अगर कराची में कोई इस बच्चे के लिए को अपने घर देना चाहे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अहमद भाई और उनके बच्चे।